अस्सलामुअलैकुम। आज हमने नेक्स्ट 20 वर्ड्स पढ़ने हैं वोकैब के। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट दी हुई है ये तो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। जो ये लिस्ट दी हुई है ये हैं सेंटेंसेस जो हमारे कंटेक्स्ट में हैं, जो हमारे बुक में हैं, उसमें सेंटेंसेस चूज़ किए गए हैं। मतलब अगर सेंटेंस किसी फॉर्म में आ जाता है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है, तो जैसे क्रूडली हमने फाइंड करना है तो ये क्रूडली ब्लैंक होगा और हमने बाकी जो हमें ऑप्शंस होंगे उसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके इस सेंटेंस के मुताबिक लगाना होता है, करेक्ट करना होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कोलाइडेड विद वो होता है टकरा जाना, मुतसादिम होना। ये एक वर्ब है। इसका सिनोनिम है हिट, स्ट्रक, बम्प, स्ट्राइकन, रन ओवर। और एंटोनियम है स्कैप, फ्ली, रिट्रीट, सरेंडर। और इसका कंटेक्स्ट से जो सेंटेंस है वो है। नेक्स्ट इज क्रूडली होता है क्रूड फॉर्म में भी, रफ फॉर्म हम कह सकते हैं, या अनाड़ी। क्रूडली वर्ब आ जाता है, एडवर्ब बन जाता है। इसका मतलब है नामाकूल तौर पर अनाड़ीपन से। ये जैसे देखिए नामाकूल तौर पर ये कितनी रफ ड्राइंग बनी हुई है, ये इसका क्लू आ जाता है। सिनोनियम्स हैं लूजली, इनएग्जैक्टली, रफली। और एंटोनियम है एक्यूरेटली, ट्रूली, परफेक्टली। नेक्स्ट इज कन्फ्रंट वर्ब है मुकाबला करना, चैलेंज को फेस करना। सिनोनियम है चैलेंज, अपोज। जिसको सिनोनियम्स है वो आते हैं फेस, टैकल, थ्रेटन, प्रोवोक एक्सेट्रा। और एंटोनियम्स हैं अवॉइड, एल्यूट, स्कैप, ये सारे। नेक्स्ट इज कंपेल्ड होता है कंपेल, मजबूर करना। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल। अगर सिंपल कंपेल, और अगर कंपेल्ड आए तो उसका मतलब होता है मजबूर हुआ हो, जिसे मजबूर किया जाए। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हैं इसके बाउंडेड, कंस्ट्रेंट, फोर्स्ड। और एंटोनिम्स है फ्री, अनरिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट इज क्वैक्स्ड का मतलब होता है मीठी मीठी बातें करके राज़ी कर लेना किसी को। मतलब एडजेक्टिव है ये, किसी को मीठी मीठी बातें करके उसे पटाना, राज़ी कर लेना, ये उस लिहाज से आ जाता है। इसका जो मीनिंग है परसुएड कर लेना, ये भी हम कह सकते हैं। या किसी को इसका एक सिनोनिम आता है कैजोल्ड, वीडल्ड। ये इसके बड़ा ये इम्पॉर्टेंट है वैसे। और इसका जो एंटोनिम है वो है रिपेल्ड, शोव्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रीहेंशन का मतलब है अकल समझ। ये एक नाउन है। जैसे 5 सेंसेस है हमारी, ये जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। सिनोनिम्स है अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्प, नॉलेज, परसेप्शन। और एंटोनियम है इंडिफरेंस, एस, एपैथी, डिसइंटरेस्ट। फिर आ जाता है क्यूरियस का मतलब मुतजस्सिस, क्यूरियस। ये तो एक इजी वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम आ जाता है इनक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, स्नूपी। और एंटोनियम है एपैथेटिक, बोर्ड, कैजुअली, आम, सरसरी तौर पर। एक एडवर्ब है। सिनोनिम है इनफॉर्मली, केयरलेसली, अनकंसर्नडली। और एंटोनिम है केयरफुली, प्रूडेंटली एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कन्फाइन का मतलब होता है महदूद, कन्फाइन। तो कन्फाइनिंग पाबंद कर लेना, बंध जाना। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनियम इसका है कर्बिंग, लिमिटिंग, कीपिंग, जेलिंग। और एंटोनियम है रिलीजिंग, फ्रीइंग, पब्लिशिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्रैम्ड, भरा हुआ। एक क्रैम के दो मतलब है। क्रैम जो होता है ना उसका मतलब होता है रट्टा मारना, और जो क्रैम्ड है उसका मतलब है भरा हुआ। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनियम है क्राउडेड, जैम्ड, स्टफ्ड। और जो क्रैम रट्टा मारने वाला है उसका है रिव्यूड, मेमोराइज्ड, लर्न, याद करना। और इसके जो एंटोनिम है वो है बेयर, वैकेंट, फॉरगॉटन, ओवरलुक्ड। ये इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट है कन्फर्म है एक वर्ब, तस्दीक करना, अप्रूवल देना। ठीक है। कन्फर्म का सिनोनिम्स है कोरोबोरेट, वैलिडेट, एनहांस। और एंटोनियम है रिफ्यूट, रिप्यूडेट, कंट्राडिक्ट। 32 नंबर है क्वेश्चन होता है एहतियात, क्वेश्चन। ये एडजेक्टिव है। ईडी वाले लव्स और जो हैं
ING ये वाले भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, ED वाले भी। चौकस, एहतियात करना, खबरदार होना। सिनोनिम है वार्न्ड, अलर्टेड, रिब्यूक्ड, और एंटोनिम है लेट गो, फ्री, अब्सॉल्व। नेक्स्ट इज कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेट होता है पकड़ लेना, कैप्टिवेटेड ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कैप्चर कर लेना किसी को, या फिर हम कह सकते हैं समवन चार्मिंग, ब्यूटीफुल, एंटरिंग, उस किसी खूबसूरत चीज़ से कैप्चर्ड हो जाना, दिलकश, मुतासिर कुन, ये हम कह सकते हैं। सिनोनिम है एनचेंटेड, फैसिनेटेड, स्पेलबाउंड, एंथ्रॉल्ड। एंटोनिम है रिपल्स्ड, रिबफ्ड, स्नब्ड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंडिसेंडेड, ये एक एडजेक्टिव है, तकब्बुर करना, गुस्ताखी करना। इसका सिनोनिम है पैट्रोनाइज्ड, डीमीन्ड, लोअर्ड, कि किसी को नीचा दिखाना के सेंस में भी आ सकता है। और एंटोनिम में रिस्पेक्टेड, वैल्यूड। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नाउन है, ठीक है। स्टैंडर्ड होना, असूल, ये स्टैंडर्ड के मीनिंग में भी आ सकता है, और असूल, क्राइटेरिया, उस मीनिंग में भी आ सकता है। सिंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स इसके हैं नॉर्म्स, कंडीशंस, प्रिंसिपल्स, और एंटोनियम्स हैं इंडेफिनेट, डेविएशन, एक्सेट्रा। डेंटली, डेंटली तो नफासत के साथ, खूबसूरती से। एडवर्ब है ये, मीनिंग है डेलिकेटली, प्रिटीली, नीटली। एंटोनियम है इसका रफली, इनएप्टली। नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग। डिस्पेंस का मतलब तकसीम करना, डिस्पेंसिंग एडजेक्टिव है, दवा देना भी आ सकता है, जैसे डिस्पेंसरी से दवा देना भी आ सकता है इसका मीनिंग, और तकसीम करना भी आ सकता है। सिनोनिम्स है इसके प्रोविजन, सप्लाई। एंटोनियम है विद होल्डिंग, पकड़ कर रखना, या कंजूसी के सेंस में आ जाता है इसका एंटोनियम। प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्व कर लेना, उस सेंस में भी आता है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट। डिस होता है नेगेटिव सेंस में, डिस्प्यूट, डिस ऑपोजिशन को शो कराया, तो डिस्प्यूट का मतलब है वर्ब, तकरार, इख्तलाफ राय। नाउन के तौर पे अगर ले तो ये आ जाता है इख्तलाफ राय, लेकिन अगर वर्ब के तौर पे ले तो फिर ये लड़ाई के सेंस में, क्वारल के सेंस में आ जाता है। नाउन के तौर पे इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे क्लैश, रो, और वर्ब के तौर पे होंगे जो इसके सिनोनिम्स होंगे, अगर वर्ब लिया जाए तो होंगे क्वेश्चन, क्वेरी, डिस्कस करना, ये सेंस में आते हैं, डिस्प्यूट्स, डिस्कस करना। जो एंटोनियम्स है वो हैं ट्रीटी, एक्सीड, सेटल। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है ध्यान बटाना, ये एक वर्ब है, असल नुक्ते से ध्यान बटाना इसका ये मतलब है। साइड ट्रैक, डाइवर्ट, और एंटोनियम्स हैं फोकस, एम, कन्वर्ज। नेक्स्ट इज ड्रम। ड्रम का मतलब ड्रम्ड, ड्रम्ड का मतलब है ढोल बजाना, एडजेक्टिव है ये, मैंने आपको बताया ईडी वाले भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। जो इसके सिनोनिम है वो हैं बीट, बीटन, थम्ड, और एंटोनिम है साइलेंट, ट्रैंक्विल, एक्सेट्रा। ये इसके कंटेक्स्ट के साथ जो क्लूज हैं वो हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन पहले मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स एक्चुअली जो हमारे FSC में जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ना, उन्हीं को होमोफोन्स कहा गया है। UHS में जो MD कैट में जो MCQs आते हैं वो होमोफोन्स के मुतालिक भी आ सकते हैं, तो इसलिए होमोफोन्स भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एक आपको बताऊं यहाँ, जैसे एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, और ये एक्सेस का मतलब होता है रसाई हासिल करना। तो ये इनके जो सेंटेंसेस और मीनिंग्स हैं वो भी MCQs में आ सकते हैं होमोफोन्स में। नेक्स्ट लेक्चर में होमोफोन्स में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, होमोफोन्स ए से डिफरेंट, ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले और डिफरेंट हम होमोफोन्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।